हेलो बेटा, नमस्ते। अभी आज हम लोग बेटा आपका M2 का स्टेट 9 का M2 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर बेटा कवर करने वाले। थोड़ा अच्छे से ध्यान दिया तो सब जिंदगी आसान है, सोपा है, मस्त है। कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ध्यान दो, इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा। बेटा कोई भी देखो, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, वो होते हैं, याद रखना आपने, साइन, कॉस और टैन। कोई ना कोई हमें एंगल उसके साथ लेना पड़ेगा। साइन, कॉस, टैन दो ही बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक है, साइन और कॉस। साइन और कॉस से हमें टैन मिल जाता है और साइन और कॉस से सब जिंदगी मिल जाता है। अभी देखो, टैन का मतलब होता है बेटा साइन ऑफ थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा। सर ये राइट एंगल जब ट्रायंगल होता है तभी हम लोग ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बेटा यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने इसको ए, बी और सी नाम दिया, ये 90 डिग्री है तो ये कुछ ना कुछ तो एंगल्स रहेंगे। हाँ, तो समझ लो इसको मैंने थीटा मान लिया। नहीं सर मुझे थीटा इसे मानना है, नो इशू, आप थीटा किसे भी मान सकते हो। ठीक है बेटा, तो साइन ऑफ थीटा का मतलब है, मैं यहाँ पे बात करूँगा ऑपोजिट साइड। किसके ऑपोजिट साइड? थीटा का ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस का मतलब है बेटा 90 डिग्री के सामने जो होता है, मराठीत आपण त्याला कर्ण म्हणतो। हाइपोटेन्यूस के सामने जो होता है उसे 90 डिग्री के सामने जो होता है वो होता है हाइपोटेन्यूस। तो बस थीटा का ऑपोजिट साइड कौन सा है बेटा? ए बी। हाइपोटेन्यूस कौन सा है? ए सी। बस बात इतना ही है। सर कॉस थीटा मतलब कोसाइन ऑफ थीटा एक्चुअली, पर उसका शॉर्टकट हम लोग यूज करते हैं कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा होता है बेटा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। एडजेसेंट मतलब इसको लग कर आने वाला साइड। तो थीटा को लग कर कौन है? बी सी है। हाइपोटेन्यूस कौन है बेटा? ए सी ही है। बस इतना ही है। सर टैन थीटा का मतलब तो मैंने बोला साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। साइन थीटा का वैल्यू क्या है? ए बी अपॉन ए सी है। और कॉस थीटा का मतलब क्या है? बी सी अपॉन ए सी है। आपको ये पता है, ए सी गेट कैंसल, तो ये हो जाता है ए बी अपॉन बी सी। ए बी का मतलब क्या है? थीटा के सामने वाला है, मतलब ये ए बी का मतलब है बेटा ऑपोजिट साइड, और बी सी का मतलब है एडजेसेंट साइड। तो आप कैसे भी लिख सकते हैं, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, हाइपोटेन्यूस गेट कैंसल। तो ये होता है आपका टैन थीटा। बात समझ में आ रहा है? सर सॉरी, थीटा अगर मैंने ये लिया, समझ लो थीटा लिया, तो बस थीटा का ऑपोजिट साइड अभी बी सी हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस तो ए सी रहेगा। तो ये सब बदलेगा। थीटा का ऑपोजिट एडजेसेंट साइड होगा ए बी, पर उन्होंने एग्जाम में बेटा दिया होता है कि थीटा आपने ये लेना, ये लेना, ये लेना है। ठीक है, मैंने ये बताया बेटा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। साइन के ऑपोजिट बेटा होता है कोसेक ऑफ थीटा। इसे हम लोग बात करेंगे कोसेक थीटा। कॉस के ऑपोजिट होता है बेटा सेक थीटा, और टैन के ऑपोजिट होता है कॉट थीटा। ऑपोजिट बोले तो रेसिप्रोकल होता है, ऑपोजिट बोले तो बेटा रेसिप्रोकल होता है। सर मतलब क्या? देखो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, कोसेक थीटा का मतलब मैंने आपको बताया इसका रेसिप्रोकल। एक्चुअली आप लोग इसको 1 अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसे 1 अपॉन, अभी साइन थीटा का मतलब क्या है बेटा? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। एक्चुअली बड़ा डिनोमिनेटर ये है। फिर आपको ये पता है मैथमेटिकल रूल, हाइपोटेन्यूस ये नीचे जाएगा, नीचे वाला पार्ट जाएगा ऊपर, मतलब ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन ऑपोजिट साइड। बस आप इतना याद रखो, साइन का उल्टा होता है, हाइपो अपन ऑपोजिट होता है
कोसेक। तो अभी आप मुझे बताओ थीटा का हाइपो कौन सा है? ये AC है। नहीं तो इसका उल्टा कर लो ना बेटा, AC अपॉन AB। देखो AC अपॉन AB इसके विरुद्ध है, इसका रेसिप्रोकल है, ये दिमाग में रखना आपने। शॉर्टकट बता रहा हूँ, सेक थीटा, सेक 1 अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस का मतलब क्या है बेटा? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। अगेन हाइपोटेन्यूस गया ऊपर, हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट साइड। हाइपोटेन्यूस कौन है बेटा? AC। एडजेसेंट साइड कौन सा है थीटा का? BC। तो ये होगा AC अपॉन BC। देखो कॉस के एकदम विरुद्ध है, उल्टा है। अभी ये कॉट थीटा में ले रहा हूँ। कॉट थीटा अगेन क्या होगा बेटा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बस। तो कॉस का मतलब आप अभी डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, कॉस का मतलब है BC अपॉन AC, और साइन थीटा का मतलब क्या है? AB अपॉन AC। AC गेट कैंसिल। तो अब BC अपॉन AB लिखेंगे, BC अपॉन AB मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। BC का मतलब क्या है बेटा? एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड। बस इतना आपने याद रखना। मैं फिर से बता रहा हूँ, साइन का मतलब क्या है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस है। कॉस का मतलब क्या है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस है। टैन का मतलब क्या है? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट है। बस इतना याद रखो, बाकी सब इसके उल्टा रहेगा। ठीक है। कोसेक का मतलब क्या है? हाइपोटेन्यूस अपॉन ऑपोजिट है। सेक का मतलब क्या है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस है। कॉट का मतलब क्या है? पहले एडजेसेंट आएगा फिर नीचे ऑपोजिट आएगा। बस इतना ही। ठीक है, पक्का समझ में आया? अभी कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बेटा आपको याद रखने हैं। सर वो कैसे है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? तो अभी बेटा ये देखना है, मैं एक टेबल बता रहा हूँ, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं बेटा 0 डिग्री, फिर आता है 30 डिग्री, फिर आता है 45 डिग्री, फिर आता है 60 डिग्री एंड लास्ट में है आपका 90 डिग्री। अभी मैं जो बता रहा हूँ आपने बेटा इसे अच्छे से फॉलो करना, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये वैल्यूज़ कैसे बनाने ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये है 0, फिर लेना 1, फिर लेना 2, फिर लेना 3, फिर लेना 4। डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4 एंड डिवाइड बाय 4 एंड डिवाइड बाय 4। सर इसके बाद क्या करना है? इसके बाद लेना है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। अभी ये देखो 0 अपॉन एनीथिंग, आंसर इज 0। अब ये क्या होगा? हर एक को रूट अलग सा दो, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। हर एक को रूट अलग सा दो, रूट ऑफ 3 एंड रूट ऑफ 4। 4 4 गेट कैंसल। रूट ऑफ 1 आपको पता होना चाहिए, रूट ऑफ 0 आंसर इज 0, रूट ऑफ 1 आंसर इज 1, रूट ऑफ 4 आंसर इज 2, रूट ऑफ 1 आंसर इज 1 एंड रूट ऑफ 2, रूट ऑफ 2 है रूट ऑफ 3, रूट ऑफ 4 का मदबल 2, रूट ऑफ 1 आंसर इज 1। फाइनल आंसर देखो देखो देखो, साइन थीटा मैंने फिर से लिखा, साइन थीटा का वैल्यू है ये 0, फिर है 1/2, फिर है 1/√2, फिर है आपका √3/2 और फिर है 1। बस इतना है। एक्चुअली ऐसे है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1।
सर कॉस थीटा क्या करना है, कुछ नहीं, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं, उल्टा करना है। ये 1 है ना, ये 1 इधर लिखो, फिर ये √3/2 इधर है ना, ये √3/2 इधर लिखो, फिर ये 1/√2 इधर ही लिखो, फिर ये 1/2 इधर लिखो, और फिर ये 0 इधर लिखो। मैं वापस बता रहा हूँ, 0 1 2 3 4 बाय 4 बाय 4 बाय 4 सबको 4 करना, सबको रूट ले लेना, हर एक को रूट अलग सा दे देना, और फिर उनके वैल्यूज़ लिख लेना। सर ये भी हो गया। अभी आगे का, सर tan ऑफ थीटा, tan ऑफ थीटा कैसे देना है, देखो tan थीटा का मतलब क्या है, साइन अपॉन कॉस। tan थीटा का मतलब क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा क्या है, 0/1, 1/2, √3/2, 1/√2, 1/√2, साइन अपॉन कॉस √3/2 अपॉन 1/2, 1/0। तो बेटा फाइनली आपके वैल्यूज आएंगे 0, 0 अपॉन एनीथिंग, आंसर इज 0 अपॉन एनीथिंग, आंसर इज 0। बात समझ में आ रहा है आपको? 0 अपॉन एनीथिंग, आंसर इज 0, मतलब 0 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई किया, आंसर तो 0 आने वाला है। अभी देखो 2 टू गेट कैंसिल, तो आपका आंसर होगा 1/√3, √2 गेट कैंसिल, आपका आंसर होगा 1, 2 टू गेट कैंसिल, आपका आंसर होगा √3, एनीथिंग अपॉन 0, आंसर इज नॉट डिफाइंड, दैट इज इन्फिनिटी। तो आपका फाइनली tan थीटा का वैल्यू बेटा ये ऐसे आ गया, बस। हाँ, अशा पद्धतीने टेबल, जैसे आप एग्जाम में जाते हो लास्ट पेज पे ये पहले टेबल निकाल लो बेटा, जिससे आपको ये सब समझ में आ जाएगा। होप सो आपको ये सब समझ में आया है। बेसिक और कुछ बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए, 10 बार बात करना है, 10 बार बात करना। क्या है वो फॉर्मूलाज, क्या है बेटा फॉर्मूलाज में बात कर रहा हूँ अभी, मेरे पीछे बात करो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 3 बार बोलो। वन प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। आता तुम्हाला हे माहिती पाहिजे की ही व्हॅल्यू आपण इकडे तिकडे नेऊ शकतो आहे, ट्रांसपोजिशन उसे बोलते हैं। सर मतबल क्या है, देखो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, किंवा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, किंवा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, किंवा 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। भारत माता की जय। आपको और ये चीज़ पता होना चाहिए बेटा, अगर मैं साइन थीटा लिख रहा हूँ तो उसका ही मतलब कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा होता है। अगर मैं कॉस थीटा लिख रहा हूँ तो उसका ही मतलब साइन ऑफ 90 माइनस थीटा होता है, एंड वाइस वर्सा। अगर मैं tan थीटा लिख रहा हूँ तो उसका ही मतलब कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा होता है, एंड कॉट ऑफ थीटा लिख रहा हूँ तो उसका ही मतलब tan ऑफ 90 माइनस थीटा होता है। समझ लो बेटा, दीज आर द बेसिक्स। ये अगर आपको याद है
समझ में आ रहा है तो सब ज़िंदगी आसान है। हम लोग आगे का सम लिख रहे हैं, तब तक ये सब बेटा आप लोग कॉपी पेस्ट कर लो, अच्छे से लिख लो। और ये मैंने आपको बताया अभी। ठीक है बेटा, ये पता होना चाहिए। सर अभी ये देखो, ये एग्जाम्पल अभी एक बेटा 2-2 मिनट का एग्जाम्पल्स है। इन द फिगर एंगल आर इज द राइट एंगल। ये एंगल आर क्या है? राइट एंगल है बेटा। राइट द फॉलोइंग रेशो साइन ऑफ पी। साइन ऑफ पी मतलब ये मेरा थीटा हो गया। अभी देखो साइन ऑफ पी का फॉर्मूला क्या है? ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस तो बदलेगा नहीं। पी का ऑपोजिट साइड कौन सा है बेटा? क्यू आर। और हाइपोटेन्यूस कौन सा है? पी क्यू। खत्म। सर कॉस ऑफ क्यू पूछा है, कॉस ऑफ क्यू। अभी थीटा मेरा ये बदल गया। कॉस ऑफ क्यू, कॉस 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 एडजेसेंट। यस आ गया सर याद। एडजेसेंट साइड। अभी देखो बेटा क्यू का एडजेसेंट साइड कौन सा है? तो ये लग कर आने वाला क्यू आर। सर पी आर, अरे क्यू का तो ये पी आर ऑपोजिट साइड हो गया, हमें कॉस चाहिए ना, फॉर्मूले पता हो। हाइपोटेनस क्या है? 90 के सामने वाला, दैट इज पी क्यू। सर टैन ऑफ पी, फॉर्मूले जिनके पार्ट है जिंदगी उनके साथ है। टैन पी क्या है बेटा? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। पी का ऑपोजिट कौन है? आर क्यू। एडजेसेंट कौन है? पी आर। खत्म बात। सर टैन ऑफ क्यू पूछा है। टैन ऑफ क्यू, टैन ऑफ क्यू, टैन 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 मतलब ऑपोजिट और अपॉन एडजेसेंट। क्यू का ऑपोजिट कौन है बेटा? पी आर। और एडजेसेंट कौन सा है क्यू का? आर क्यू। क्यू का देखना है एडजेसेंट। बस इतना तो करना था हम। समझते हैं नक्की? ओके। इन द राइट एंगल ट्रायंगल एक्स वाई, देखो डायग्राम नहीं दिया है। एंगल एक्स वाई जेड, y is the right angle. ABC are the lengths of the sides shown in the figure. Write the following ratios. Okay, उन्होंने फिगर दिया हुआ है एक्स वाई जेड। ओके, ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा दिया है फिगर, उल्टा दिया है फिगर। हाँ, मैं यहाँ पे फिगर बता रहा हूँ बेटा। दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड, this is A, this is B and this is C. उन्होंने पूछा बेटा साइन एक्स। साइन एक्स क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। एक्स का ऑपोजिट कौन है बेटा? वाई जेड। हाइपोटेन्यूस कौन है? एक्स जेड। वाई जेड मतलब ए, एक्स जेड मतलब सी। दिस इज योर आंसर। दूसरा दिया बेटा टैन ऑफ जेड। टैन जेड क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ये साइड वगैरह ये पूरा लिखना बेटा आपने। जेड का एडजेसेंट साइड जेड वाई, दैट इज बी बाई ए। आगे दिया बेटा कॉस एक्स। कॉस ऑफ एक्स, एक्स का ऑपोजिट, कॉस ना कॉस, सॉरी कॉस कॉस एडजेसेंट, एडजेसेंट एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। एक्स का एडजेसेंट कौन सा है? एक्स वाई। हाइपोटेन्यूस कौन सा है? एक्स जेड। खत्म। तो एक्स वाई है बी, हाइपोटेन्यूस है सी। और लास्ट वन है बेटा टैन एक्स।
tan x का मतलब है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। x का ऑपोजिट कौन है बेटा? वाई जेड, नहीं तो जेड वाई, और एडजेसेंट कौन सा है? एक्स वाई, दैट इज ए अपॉन बी। यही समझ लें, सब आसान है, खेलते आना चाहिए बस। इन द राइट एंगल ट्रायंगल LMN, LM ये 90 डिग्री है, L दिया है 50 और ये दिया है 40, उन्होंने दिया sin 50, sin 50। बोलो क्या है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। ऑपोजिट साइड कौन है? 50 का MN, हाइपोटेन्यूस कौन है? LN। खत्म। cos 50, cos 50 मतलब बेटा cos 50 एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। एडजेसेंट कौन है? 50 का LN, हाइपोटेन्यूस कौन है? LN। tan ऑफ 40 ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। फॉर्मूले पार्ट पाहिजे बेटा। 40 का ऑपोजिट कौन है? LN, एडजेसेंट कौन है? MN। खत्म। cos ऑफ 40, cos ऑफ 40 क्या होता बेटा? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, MN अपॉन LN। भारत माता की जय, माता की जय। And now this is the last one. In the figure, angle PQR, this is 90 degree. PQS, this is also 90 degree. PRQ alpha दिया है, QPS थीटा दिया है। Write the following trigonometric ratios. इजारी sin of alpha, अभी इन ट्रायंगल PQR ये लेना पड़ेगा क्योंकि Q 90 डिग्री है। साइन अल्फा क्या होगा बेटा? साइन अल्फा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। ऑपोजिट किसका? अल्फा का ऑपोजिट कौन है? PQ। हाइपोटेन्यूस कौन है? Q 90, तो हाइपोटेन्यूस होगा PR। खत्म। कॉस ऑफ अल्फा, कॉस ऑफ अल्फा एडजेसेंट अपॉन hypotenuse. What is the adjacent? RQ अपॉन PR। बेटा ये इज इक्वल टू नहीं, ऐसे इंप्लाइज करना है। क्यों? दो इज इक्वल टू साइन कभी सामने रहते नहीं। cos अल्फा हो गया, tan ऑफ अल्फा, tan अल्फा क्या है बेटा? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड। ऑपोजिट कौन है? PQ, एडजेसेंट कौन है? RQ। PQ अपॉन RQ। सर अभी थीटा के बारे में, थीटा कौन सा ट्रायंगल है? इन ट्रायंगल PQS एंगल Q 90 डिग्री, एंगल QPS थीटा डिग्री, साइन ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा, टैन ऑफ थीटा। तीन तो फॉर्मूले बेटा। साइन ऑफ थीटा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। थीटा का अपोजिट साइड कौन सा है? थीटा का अपोजिट साइड कौन सा है? तो थीटा का अपोजिट साइड होता है बेटा QS, हाइपोटेन्यूस होता है बेटा PS। QS अपॉन PS। कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। एडजेसेंट साइड क्या है थीटा का? PQ। हाइपोटेन्यूस कौन सा है? PS। टैन ऑफ थीटा का, टैन ऑफ थीटा का ये फॉर्मूला है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट।
ऑपोजिट थीटा का ऑपोजिट साइड कौन सा है, QS। एडजेसेंट कौन सा है, PQ। बस इतना ही है जिंदगी। बोलो मस्त है जिंदगी, मस्त है। भारत माता की जय। जो बेटा बेसिक था वो हमने सब कवर कर लिया 8.1 का। अभी नेक्स्ट लेक्चर में 8.2 देखेंगे। थैंक यू।